पाक बहरिया में पहल तो ख़वातीन को सिर्फ मेडिकल कोर में खिदमात के मौके मुयस्सर थे, मगर अब वो अपनी अफवाज के शाना बशाना हर महाज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान नेवी में ख़वातीन ऑफिसर्स की शमूलियत 1997 में शुरू हुई। इस वक्त ख़वातीन ऑफिसर्स पाकिस्तान नेवी की मुख्तलिफ ब्रांचेज में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, जिनमें मेडिकल, लॉजिस्टिक्स, डाइटिशियन, पब्लिक रिलेशंस, IT, लॉ और एजुकेशन शामिल हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में ख़वातीन को भी ट्रेनिंग, तरक्की और खिदमात के यकसा मौके फराहम किए जाते हैं। पहला जनरल नेवी पैराट्रूपिंग कोर्स 2014 में मुनक़िद हुआ। कोर्स की ग्राउंड ट्रेनिंग का आगाज नेवल स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर में हुआ, जिसमें 12 मर्द ऑफिसर्स, 12 सेलर्स और 2 ख़वातीन ऑफिसर्स ने शिरकत की। बाद अज़ीम मजीद कोर्सेज का भी इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन अफसरान ने तरबियत हासिल की। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक और सेट ऑफ वेरी स्पेशल गेस्ट्स, कोमोडोर आरिफ सईद साहब, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकाला आपने। और आपके साथ आपकी साहिबजादी रशना आरिफ, जो कि सब लेफ्टिनेंट हैं पाकिस्तान बहरिया में। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप दोनों की जो वजह शोहरत बनी वो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें आपने इन्हें सैल्यूट किया और आपने इन्हें गले लगाया, वो वीडियो भी दिखाते हैं आपको और फिर आपसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अब ये मोमेंट जो है ना सर, ये आपने हमारे लिए एक्सप्लेन करना है कि ये वीडियो और मोमेंट किसको क्या बता रहा है। इसमें अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, बयान नहीं कर पाऊंगा। खुदा गवाह है, बहुत सख्त जान हूँ, बट इस मौके पे भी मैं अपने ऊपर काबू नहीं कर पाया और मेरे ना चाहते हुए भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अपनी बेटी को अपने नक्शे कदम पे चलते हुए देख के एक बाप को जितनी खुशी हो सकती है, मेरे ख्याल में वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो मैं कहूँगा कि ये मेरे लिए इतना बड़ा मौका था जो मैं शायद आपको बयान ना कर। वो वीडियो में नजर आ रहा है, वो जज्बा वीडियो में नजर आ रहा है। लेकिन आपको क्या इनके बचपन से पता था कि ये इस तरफ इंक्लाइंड है कि आपकी तरफ फौज ज्वाइन करेंगी, वर्दी पहनेंगी, या ये दिस वाज समथिंग न्यू? जी नहीं, असल में मैं जब ये पैदा हुई तो उस वक्त आई वाज अ लेफ्टिनेंट। अच्छा। तो बेसिकली आई एम एन एविएटर, मैं चॉपर फ्लायर हूँ, तो आई यूज टू वेयर कवरऑल। अच्छा। तो जो मेरी कवरऑल की जो बैरेट होती थी, वो शी यूज टू वेयर दैट बैरेट, और अक्सर मुझे बैरेट पे बैठ के सामने सलूट किया करती थी, और मुझे अक्सर ऑफिस जाते हुए सी ऑफ करती थी, बाबा टाटा बाय बाय। वो अल्लाह ताला को शायद मंजूर था ऐसे कि एक दिन इसने मुझे वाकई रियली यूनिफॉर्म में सलूट करना था शायद। वाह, क्या बात है। तो अल्लाह करी। अच्छा, ये जो इन्होंने शुरू में बिल्कुल पहला जुमला जो इन्होंने कहा, तो बड़े सख्त अब्बू हैं ये? नहीं, उस तरह से नहीं कि, लेकिन हाँ, गलतियां करने पे डांट तो फिर वो तो अगर अब्बू ना डांटे तो फिर क्या फायदा है। अब तो देखिए, गलतियां करने पे एक है अब्बू की डांट और अब एक है अपने सीनियर की डांट। एक वो भी सिलसिला है ना, वो दोनों में से डर किसका ज्यादा है, वालिद साहब की डांट का या सीनियर जो आपका एक सीनियर ऑफिसर है उसकी डांट का? एज ए सीनियर ऑफिसर की। तो आपने कब तय किया कि आप भी जो है वो अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलकर बहरिया में आएंगी? जैसे कि बाबा ने बताया कि मुझे बचपन से ही शौक था, क्योंकि इनका वो बैरेट कैप ही इतना अट्रैक्टिव होता था कि, और सलूट, मैं इनको देखते थे कि अपने सीनियर्स को सलूट करते जब भी मिलते थे। बिल्कुल। तो वो मुझे बहुत ही एक अच्छा मंजर लगता था कि ये चीज़ मैंने भी करना है। तो जब भी ऑफिस जाते थे तो मैं भी उन्हें सलूट करती थी कि आप जिस तरह सीनियर को कहते मैं भी आपको करूँगी, और इसी तरह मैंने आपको सी ऑफ करना है। और इन्होंने भी बचपन से मुझे यही कहा कि ठीक है, आप ज्वाइन करो अगर आपने करना है, और इसी तरह उन्होंने हिम्मत मेरी बना के रखी। एकेडमी भी जब मैंने ज्वाइन की तो सेंस, क्योंकि टफ टाइम होते हैं वहाँ, आपकी ट्रेनिंग इतनी टफ होती है। वो ट्रेनिंग भी जरूर बताइए कि वो क्या ट्रेनिंग होती है, और खवातीन के लिए कोई मतलब कोई डिस्काउंट वगैरह है, आप पूरा भरपूर मर्दों वाली ट्रीटमेंट होती है कि नहीं भाई जैसे वो कर रहा है वैसे ही आप भी करेंगी? अच्छा, जो हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं वो होते हैं सारी सेम है। अच्छा। लेकिन उसमें ये कि थोड़े फीमेल और मेल के लिए थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, बिकॉज जेंडर डिफरेंसेस फिर आ जाती हैं फिजिकल उसके एक्टिविटीज़ में।
लेकिन बाकी जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हमारा माइल, क्रॉस कंट्री, स्विमिंग, फायरिंग, ये हमारी सब सेम होती थी। बाकी डिफरेंसेस फॉर टाइम लिमिटेशंस वो होती थी, लेकिन एक्टिविटीज़ हमारी सेम थी। तो वो जो टफ टाइम मेल कैडेट्स जिस चीज़ से गुजरते थे, उससे हम भी गुजर रहे होते थे। यानी जितना टैका है उतना ही रगड़ा है। ऐसा ही है ना? ये ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग कम है और टैका ज़्यादा है, ऐसा ही है सर। किसके लिए है नेवी और कैसी उसकी जो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है हमारे बहुत सारे देखने वाले लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां वो सब देख रहे हैं आपको, तो ज़रा उनको बताएं कि क्या आपके अंदर ऐसी क्वालिटी हो कि आप आएँ, एंड व्हाट डू एक्सपेक्ट? देखिए, मेल्स के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक वो बच्चे जो कैडेट्स आना चाहते हैं हमारे पास, वो FSC प्री इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर साइंसेज दे कैन अप्लाई। उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी होती है 60%। सही है। वो अप्लाई करेंगे, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, इनिशियल मेडिकल होगा, उसके बाद उनके इंटरव्यूज़ होंगे और फाइनली ISSB के एक प्रोसेस से गुजरने के बाद फाइनल मेडिकल विद दी हॉस्पिटल एंड देन अ मेरिट लिस्ट जिसमें उनको सिलेक्शन होगी एंड देन दे विल रिपोर्ट नेवल एकेडमी फॉर 1.5 ईयर ट्रेनिंग। सही। ये कैडेट्स स्कीम जो है ये FSC के बाद है। इसके बाद हमारी एक और स्कीम है जिसे हम शॉर्ट सर्विस स्कीम कहते हैं, जो कि हम ग्रेजुएट्स के लिए करते हैं, जिसमें हमें 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है। अच्छा। जो नॉर्मली आजकल BS कहलाई जाती है। इसमें बच्चे और बच्चियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं और 16 साल की एजुकेशन चाहिए। इसमें हम मैक्सिमम एज लिमिट कितनी? इसकी एज लिमिट अपर जो है वो 28 इयर्स है BS के लिए। 28 साल से कम उम्र होनी चाहिए और हाइट फीमेल्स के लिए 5 फीट की रिक्वायरमेंट है और मेल्स के लिए 5 फीट 4 इंचेस मिनिमम रिक्वायरमेंट। अच्छा। और उसके अलावा हमारा एक मेडिकल प्रोसीजर होता है और इनके इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड से सिलेक्शन प्रोसीजर्स होते हैं एंड देन दे आर इंडक्टेड। मेल्स जो हैं वो हमारे ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस में आते हैं, जिसमें ऑपरेशंस भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट्स में भी हैं, कंप्यूटर्स में भी हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं। फीमेल्स के लिए हमारी जो स्ट्रीम है 16 साल वाली, उसमें हम एजुकेशन ब्रांच में इनको इंडक्ट करते हैं, जिसमें हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, IR और इसके अलावा जो साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हमारे पास, ये हमारी अदर स्ट्रीम्स में आती हैं। नाउ वी आर ट्राइंग to induct the ladies after B mechanical and electrical also, which very soon we are going to start. So इसका मतलब कहने का मेरा मकसद ये है आपको कि जो बच्चियां हैं हमारी, they can come and they can apply for the armed forces and they can compete with the men. बिल्कुल, there is no difference. And compete in an excellent manner. Exactly. तो आप जो है आपका क्या काम होता है और आपका एक टिपिकल डे जो है वो क्या होता है, सब बताइए जरा। मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट इंडक्ट हुई इन पाकिस्तान नेवी और करंटली अभी मैं ISSB कोहार्ट में हूँ, जहाँ हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग चल रही है वहाँ पे। okay. जिसके बाद फिर आगे हम अपनी जगह पर पोस्ट हो जाएंगे जहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी फॉर साइकोलॉजिकल पर्पसेस और एनी दी HR, उसमें हम ये हैं कि फील्ड में हम काम करते हैं। ठीक है। और वैसे बेस्ट कुछ होता है माइंड में कि बेस्ट ये जगह है, ये वाला हेडक्वार्टर है, यहाँ पे जाके सर्व करने का वो भी बड़ा मजा आता है? वो कौन सी जगह है जो आप मतलब इंस्पायर करती हैं कि मैं कम से कम यहाँ तक जाऊँ और ये मेरे जो हैं ये रैंक्स हो जाएं और ये मेरी लोकेशन है, ये जिस तरह आर्मी के होते हैं कैंटोनमेंट, वो कहते हैं खारियाँ कैंट इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैंट्स, वो ज़रूर जाना चाहेंगे उनके फौजी। तो आप लोगों का कौन सा होता है ऐसा? हमारी तो पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, बट मैंने ऐसे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ रखी नहीं है। ऑल्दो मैं अबू से कहती हूँ कि मेरी पोस्टिंग ऐसी जगह पे कराएं जैसे तुर्बत, पसनी, ग्वादर, मुझे ज़रा टफ रफ एरिया से स्टार्ट कराएं कि मेरी लर्निंग बेहतर हो। तो यहाँ पे होगा आपका कोई से होगा कि जिस तरह वो कहती हैं कि मुझे टफ और रफ एरियाज में भेजें, तो आप कहीं करवा सकें या कुछ? अगर इनकी सर्विस रिक्वायरमेंट हुई तो शी कैन बी पोस्टेड एनीवेयर। अच्छा, जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट हो। और ये रफनेस और टफनेस जो है वो इन्हीं की वजह से आई है आपके अंदर सारी, ज़बरदस्त। अच्छा, व्हाट वुड बी द वन मैसेज जो आप इनको, या एक नसीहत जो आप इनको हमेशा करते हैं इस यूनिफॉर्म के हवाले की वजह से? हाँ, मैं सिर्फ इनको ये कहूँगा कि जब वर्दी पहन ली तो अपने माँ बाप ये सब पीछे रह गए। फिर ये मुल्क है और सिर्फ ये मुल्क है। क्या बात। इसके लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो इस तरह की 1000 बेटियां कुर्बान।
क्या बात है। और ये अच्छा, ये बात आपने तो क्योंकि पहनी हुई है वर्दी, ये आपने तो कहा है, लेकिन आपसे पहले जिन गेस्ट से हम बात कर रहे थे, और मैं अक्सर लोगों से ये पूछती हूँ कि वालिदैन ने तो वर्दी नहीं पहनी होती, बच्चों ने पहनी है, वो जाता है ज़रूर, जंग लड़ता है, वो क्या जज्बा होता है? मुझे आज तक वैसे कोई बता भी नहीं सका, लेकिन मेरा ख्याल है वो कोई गायब की मदद होती है, वो कोई डिवाइन पावर है जो आप सारे वर्दी वालों में है। ये मैं बता रहा हूँ, कोई अल्फाज में शायद नहीं बयान कर पाएगा, बट इस मुल्क की मोहब्बत और इस मुल्क के साथ सिंसेरिटी, इसके लिए हज़ारों जाने कुर्बान। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या फ्यूचर टारगेट है कि आप कहाँ तक पहुँचें? मेरा भी ख्वाब है कि जिस तरह कि मैंने एक लेगेसी कंटिन्यू की अपनी फैमिली में, मेरे ग्रैंडफादर नेवी में थे, मेरे फादर हैं, और मैं फर्स्ट फीमेल, यानी कि ये 3 पुश्तें चली आ रही हैं। बिल्कुल, क्या बात है। तो वो एक बीइंग द फर्स्ट इन एनी फील्ड, ये बहुत प्राइड की बात होती है। तो जिस तरह मैंने अपनी फैमिली में एक ऐसा स्टेप लिया प्राइड के लिए, इसी तरह मैं चाहती हूँ कि नेवी में भी कोई ऐसा स्टेप लूँ कि नेवी का भी नाम इस तरह रोशन हो। बिकॉज़ फादर ने कहा कि स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट। मैं आई वाज जस्ट अबाउट टू से दैट कि इंशाल्लाह स्काई इज द लिमिट। बस